गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री साई महाविद्यालय। आज के लेक्चर में हम जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनके स्केलेटन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, उनके कंकाल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। कंकाल क्या होता है? शरीर की ढांचा निर्माण करने का कार्य करता है। जैसे कि ह्यूमन कंकाल आप लोगों ने देखा होगा, एनिमल कंकाल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा पूरा बॉडी है, ठीक है ना, हमारा या फिर अदर कोई एनिमल्स, ठीक है, चाहे वो 4 लिम्स वाले हों या 2 लिम्स वाले भी हों, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये स्केलेटन? शरीर की पूरी संरचना निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, ठीक है। तो इस स्केलेटन को या साइटोस्केलेटन को अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, निम्नलिखित 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला क्या होगा? बाह्य या एक्सटर्नल साइटोस्केलेटन, ठीक है ना, एक्सटर्नल साइटोस्केलेटन एंड इंटरनल साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइंटिस्टों ने इसे अध्ययन करने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है ना। मैंने भी बताया कि पहला क्या होगा? एक्सटर्नल साइटोस्केलेटन एंड दूसरा क्या होगा? इंटरनल साइटोस्केलेटन। तो अपन इंटरनल साइटोस्केलेटन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इंटरनल साइटोस्केलेटन में हम एक एग्जांपल लिए हैं, ठीक है ना, एक हम एग्जांपल लिए हैं जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एग्जांपल के तौर पर क्या है? स्फिनोडान नामक एक जीव है, ठीक है। क्या है? स्फिनोडान, ठीक है ना। स्फिनोडान नामक एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जीव है, ठीक है। तो स्फिनोडान के अपन टेट्रापोड लिम्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, टेट्रापोड लिम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्फिनोडान नामक जो जीव है, ठीक है ना, इनमें जो पाया जाने वाला टेट्रापोड्स की संरचना है, ठीक है ना, इनमें जो पाया जाने वाला टेट्रापोड की संरचना है वो क्या है? 5 उंगलियों की समान संरचना होती है, ठीक है ना। इनके लिम्स की जो संरचना है, टेट्रापोड लिम्स की जो संरचना है, इनमें क्या हो रहा है? 5 उंगलियों की समान एंड 5 फिंगर्स की समान संरचना पाया गया है। जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देता होगा, जैसे ह्यूमन की क्या होता है? हेड होता है, ठीक है ना, सेम है, इसमें भी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। जबकि ये क्या है? फुट वाला पार्ट, ठीक है ना, फुट वाला पार्ट है। तो टेट्रापोड लिम्स निम्नलिखित 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को दिखाई देता होगा एंड मैंने रे डायग्राम भी बना रखा है। सॉरी, तो क्या हो रहे हैं? 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहे हैं। स्ट्रक्चर के माध्यम से अपन देखेंगे तो ये पहला पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो जो पहला पार्ट है उसे क्या बोला जाता है? स्टाइलोपोडियम, ठीक है ना। जो पहला पार्ट है उसे क्या बोला जाता है? स्टाइलोपोडियम एंड सेकंड पार्ट जिगोपोडियम, ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या है? जिगोपोडियम एंड क्या है? थर्ड नंबर में आर्टोपोडियम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जो टेट्रापोड लिम्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब ये पार्टों में पाया क्या क्या जाता है? तो अपन सबसे पहले स्टाइलोपोडियम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टाइलोपोडियम जो है लिम्स के सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है, मतलब जो संरचना स्टाइलोपोडिया की है वह जो टेट्रापोड लिम्स है उसके सबसे ऊपरी भाग में, ठीक है ना। यहाँ से ये वाली संरचना क्या है? स्टाइलोपोडियम। तो सबसे ऊपरी भाग की संरचना है जिसमें क्या पाया जाता है? पेक्टोरल आर्च, ठीक है ना, पेक्टोरल आर्च प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और साथ साथ इसमें ह्यूमरस एंड फीमर की संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें ह्यूमरस एंड फीमर की संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलेंगे? स्टाइलोपोडियम बोलेंगे, ठीक है। फिर है सेकंड नंबर में है जिगोपोडियम,
ठीक है। फर्स्ट नंबर मैंने बता दिया स्टाइलोपोडियम क्या बोला जाएगा, इसमें सबसे ऊपरी भाग में है, अग्रशिरे में है, जहाँ से जो टेट्रापोड नामक लिम्स है, जहाँ से उसकी संरचना स्टार्ट होती है, जहाँ से उसकी जोड़ या शुरुआत होती है। तो स्टाइलोपोडियम में 2 पार्ट्स पाए जाएंगे। एक में क्या होगा, एक साइड फीमर्स होगा और दूसरी साइड क्या होगा, ह्यूमरस, ठीक है ना। जो फीमर्स और ह्यूमरस पैर वाले एरिया में पाए जाते हैं, पैर वाले क्षेत्र में ह्यूमरस एंड फीमर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टाइलोपोडियम। फिर हम सेकंड नंबर में देखते हैं स्ट्रक्चर में सेकंड वाला भाग देखते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, जाइगोपोडियम, ठीक है ना। जाइगोपोडियम क्या करता है, अग्रबाहु, ठीक है ना। बाहु मतलब हाथ होता है, ठीक है ना। अग्रबाहु एंड पिछला फुट या पस लिम्स या पैर, ठीक है ना, उनको मिलकर क्या करता है, निर्माण करता है, मिलकर के निर्माण करता है, ठीक है ना। तो जिसमें क्या होगा, 4 पार्ट्स डिवाइड होंगे या 4 पार्ट हमें स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे, ठीक है। पहला क्या हो गया, रेडियस, ठीक है ना, पहला क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में है अल्ना, ठीक है ना। फिर क्या, फिबुला एंड क्या है, टिबिया, मतलब हाथ के एंड पैर के दोनों की संरचनाएं इनमें प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। हाथ और पैर के दोनों की स्ट्रक्चर्स जो है इनमें प्रेजेंट है, किसमें, जाइगोपोडियम में, ठीक है। फिर है थर्ड नंबर में क्या है, आटोपोडियम, ठीक है। आटोपोडियम की जो संरचना है, नॉर्मल कंडीशन में देखें तो जैसे ह्यूमंस की हाथ होता है, सेम है, उसकी भी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ये हमें निचले वाले पार्ट में, ठीक है। ये क्या है, आटोपोडियम की संरचना है। आटोपोडियम में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जा रही हैं, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है ना। जो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा बेसिडोपोडियम, मेटापोडियम एंड एक्रोपोडियम। अब शुरू में अपन देख लेते हैं बेसिडोपोडियम क्या होगा, ठीक है। तो बेसिडोपोडियम जो है, जैसे ह्यूमन में हथेली, ठीक है ना, ये क्या है, हथेली, हथेली के पहले क्या होती है, नाड़ी, ठीक है ना, नाड़ी की संरचना। तो बेसिडोपोडियम नामक जो भाग है वो क्या कर रहा है, नाड़ी की संरचना निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। किसी भी जो ये स्फेनोडियम है, स्फेनोडियम है नामक जीव है, उसकी क्या कर रहा है, एक नाड़ी की संरचना निर्माण कर रहा है, कौन, बेसिडोपोडियम, ठीक है ना। बेसिडोपोडियम वाला पार्ट क्या कर रहा है, नाड़ी की स्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है, नाड़ी की संरचना बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। फिर इसके बाद आता है मेटापोडियम, ठीक है। फिर क्या आता है, मेटापोडियम, ये वाला पार्ट क्या है, मेटापोडियम वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से मेटापोडियम, ये वाला क्या था, बेसिडोपोडियम, जिनमें विभिन्न प्रकार की संरचना पाई जा रही है, जैसे प्रॉक्सिमल कार्पल्स एंड प्रॉक्सिमल डॉर्सल, ठीक है ना। फिर हम मेटापोडियम में देख लेते हैं, जो मेटापोडियम की संरचना है, तो वो क्या कर रहा है, किसी भी जीव का या फिर किसी का देख लीजिए, जैसे स्फेनोडियम का, ह्यूमन में ये क्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, तलवा, ठीक है ना। तो तलवे का निर्माण करने का कार्यक्रम करता है मेटापोडियम वाला पार्ट, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, तो ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, तलवा बोलते हैं। पैर के जो निचली वाली भाग उसे क्या बोलते हैं, तलवा बोलते हैं। तो मेटापोडियम तलवे का निर्माण करता है। फिर लास्ट स्टेज में क्या आता है, एक्रोपोडियम। एक्रोपोडियम का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, वह फिंगर्स या अंगुलियों का निर्माण करता है, ठीक है ना। एक्रोपोडियम का कार्य क्या है, वह अंगुलियों का निर्माण करता है, चाहे फुट को हो या हैंड्स का हो। तो अंगुलियां कितने पाई जाएंगी, 5 होंगी, ठीक है ना। अंगुलियां कितनी होंगी, 5 होंगी। लास्ट में जो टेल्स लिखा है वो क्या हो रहे हैं, जैसे हम लोगों के नाखून पाए जाते हैं, तो इन जीव में जो है टेल्स की संरचना पाई जाती है। तो ये क्या हो गया, टेट्रापोड्स लिम्स हो गया, ठीक है ना। ये क्या था, टेट्रापोड लिम्स था, ठीक है।